नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी या जो एसिडिटी के पेशेंट होते हैं उनमें एक तकलीफ रहती है कि अपनी जो छाती होती है, छाती के नीचे और नाभि के बीच में बराबर सेंटर में उन्हें हमेशा दर्द या भारीपन महसूस होता है या जलन महसूस होता है। ये क्यों होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो पेशेंट है ये तकलीफ के लिए कई सारी दवाइयाँ खाते, कई सारे उपचार करते, लेकिन उनको राहत नहीं मिलती क्योंकि इसका जो रूट कॉज है वो कुछ अलग है और रूट कॉज की ट्रीटमेंट नहीं होती, इसलिए आपको राहत नहीं मिलती। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्हें यही तकलीफ थी। तो उनको देखकर मुझे, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट, लेकिन उनको देखकर लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप लोगों की मदद हो। देखिए, ये जो पेशेंट का मेरे पास फोटो है, आप बाजू में देख सकते हो कि इनका ये जो नाभि है, नाभि और छाती के बीच वाला, छाती के नीचे वाला, मतलब जहाँ छाती खत्म होता है और पेट चालू होता है, वो जो रीजन है जिसको जिपॉइड प्रोसेस बोला जाता है या कौड़ी, जैसे हिंदी में कौड़ी बोलते हैं, वहाँ से लेके नाभि तक बीच का जो पोर्शन है वो टाइट दिख रहा है। वो जो मसल है उसमें टाइटनेस है। अभी ये जो, और इनका आप देखोगे तो इनके जो शोल्डर है इनमें भी एक इम्बैलेंस है। ठीक है, इनकी बॉडी एक बाजू झुकी हुई है, आपको लग रहा है कि इनकी बॉडी टेढ़ी है। ठीक है, तो ये जो टेढ़ी बॉडी लेके, मतलब इनका पोस्चर खराब होने की वजह से वो जब चलते फिरते कुछ भी काम करते, उस वजह से इनको ये सब तकलीफें होती है, लेकिन हम उनके लिए दवाइयाँ लेते रहते और ठीक नहीं होता। तो पोस्चर को करेक्ट करना बेहद जरूरी होता है क्योंकि ये पोस्चरल इशू है। ये जो बीच में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, ये भी पोस्चरल इशू है। तो अभी हम समझते हैं कि ये पोस्चर कैसे खराब होता है और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में अभी बात करते हैं। देखिए, रिबकेज है, ये पेल्विस है, ये स्पाइन है। ठीक है, और ये रिबकेज से लेके पेल्विस तक का जो रेड बैंड दिख रहा है आपको, ये वही मसल है जिसके ऊपर नाभि और छाती में पेशेंट को हमेशा दर्द होता है। ठीक है, या जलन महसूस होती है। अभी ये जो बैंड है, रेड कलर का बैंड है, इसको बोला जाता है रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस नाम का एक मसल होता है जो, ये जो रिबकेज है, रिबकेज से स्टार्ट हो रहा है और पेल्विस के यहाँ वो एंड होता है, उसका इंसर्शन यहाँ होता है, ओरिजिन यहाँ होता है। ठीक है, अभी इसी के बीच में, इसी मसल के ऊपर जो नाभि आप लोग जिसको बोलते हो, वो नाभि इसी के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, तो नाभि डिस्टर्ब होने में, नाभि जो बार बार खिसकती है, उसमें भी यही मसल का रोल होता है। ज़्यादातर यही मसल की वजह से नाभि बार बार खिसकती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं। ये देखो, ये रिबकेज है, ये रिबकेज के जो सेंटर का बोन है, जिसको अब क्या बोला जाता है, ये जो बोन है इसको बोला जाता है स्टर्नम। इसके आखिरी वाला जो पार्ट है, ये देखो, ये जो पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंटेड पार्ट है इसको जिपॉइड प्रोसेस बोला जाता है, या आम भाषा में उसको कौड़ी बोला जाता है। ठीक, तो होता क्या है कि ये जो कौड़ी है, ये कौड़ी ज्यादातर लोगों में एक तो ऐसे ऊपर उठ जाती है या अंदर चली जाती है। ऊपर क्यों उठती? क्योंकि ज्यादातर लोगों का रिबकेज इस तरह होता है, आगे इस तरह रिबकेज की पोजीशन हो जाती है। अभी आपको मैं बताता हूं, सपोज रिबकेज इस तरह से मैंने कर दिया, ऊपर उठा दिया और पेल्विस आगे चला गया, तो होगा क्या, ये जो दोनों साइड में जो अटैच मसल है इस पे कंटिन्यूअस खींचाव आता है, क्योंकि जब ये पेल्विस आगे जाएगा, रिबकेज ऊपर जाएगा, तो उस पे कंटिन्यूअस तनाव बने रहेगा। और ये तनाव बने रहने के कारण आपको हमेशा इस रीजन में, जहाँ से ये छाती और पेट के बीच में, इस रीजन में हमेशा तनाव महसूस होता है और भारीपन महसूस होता है। और इसी के वजह से जब ये तनाव और ये जो भारीपन अगर कंटिन्यूअस कुछ दिनों तक चलेगा तो मसल खींचा रहेगा, और अगर वो मसल खींचा हुआ रहेगा तो उस कारण वो मसल पे जो नाभि है, वो नाभि का फंक्शन ठीक से नहीं होगा और उसी से नाभि बार बार खिसकती है। उसी से फिर आपकी पाचन क्रिया खराब होती है, किसी को गैस बनता है, किसी को जलन होती है, किसी को खाया हुआ ऊपर आ जाता है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं ये एक ही वजह से होती है और ये पोस्चरल इश्यू है।
बात को समझ रहे हैं आप? ये पोस्चरल इशू है, ये सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हो तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ पाचन क्रिया सुधारेगी और ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या करेगी, ये जो पोस्चरल इशू है सॉल्व करेगी। ऐसे दोनों कंबाइंड ट्रीटमेंट करने से ये ठीक हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मसल पे तनाव है कम हो जाए। देखिए हमने इस चैनल पर बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई हुई है। उसमें एक टेक्निक ऐसी है जिसमें हम हाथ और घुटने के ऊपर बैठने बोलते हैं और ये जो पोर्शन है ऊपर करने बोलते हैं, मतलब इस तरह का पोस्चर करने बोलते हैं। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक अगर आप कुछ दिन करते हो तो आपको महसूस होगा कि आपके इस मसल के ऊपर का जो तनाव है ये कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ हल्कापन आ रहा है, आपको लगेगा कि यहाँ का भारीपन निकल गया, आपको लगेगा कि मेरे पेट की जलन कम हो रही है। और आपको ये भी महसूस होगा कि जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करोगे तो उससे होगा क्या कि आपके रिबकेज के पीछे साइड एयर आएगी। जब ये रिबकेज पीछे साइड से ओपन होगा तो आगे साइड जो उठा हुआ रिबकेज है इसकी पोजीशन बदल के नॉर्मल रिबकेज होगा। और ये जब नॉर्मल होगा तो उसके जो कौड़ी है उसकी जो पोजीशन है वो भी बदलेगी, मसल की पोजीशन भी बदलेगी, नाभि की पोजीशन भी बदलेगी और पेल्विस की पोजीशन भी बदलेगी। मतलब आप देख रहे हो कि एक ही ब्रीदिंग टेक्निक से आपको लग रहा है कि ये सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है, लेकिन वो सिंपल नहीं है। उसमें हमने रिबकेज का भी पोस्चर सही किया है, उसमें हमने पेल्विस का भी पोस्चर सही किया है और रिबकेज और पेल्विस दोनों के बीच में जो पेट का हिस्सा है, वो जो मसल जो खींचा हुआ है, नाभि का जो हिस्सा है, उसको भी हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कुछ दिन अगर ये टेक्निक करते हो तो उससे धीरे धीरे दोनों में बदलाव आएगा और आपका जो प्रॉब्लम है, वहां का दर्द, वहां की जलन, भारीपन, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसी वो टेक्निक की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से वो टेक्निक आप देख के, वो वीडियो देख के अच्छे से करना। टेक्निक करते वक्त एक ही ध्यान रखना कि यहाँ पे शक्ति का वापर नहीं करना, ये सिर्फ अवेयरनेस की एक्सरसाइज है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि शरीर में हो क्या रहा है, सांस कहाँ से आ रही है, कैसे जा रही है, बस इसी पे ध्यान देना है। शक्ति का वापर जो लोग करेंगे उन्हें इस टेक्निक का फायदा बिल्कुल नहीं होगा। आप पहले ही समझ लेना, आपको बॉडी के साथ खींचातानी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से करना है, ध्यान पूर्वक करना है, आपको निश्चित ही फायदा होगा। ऐसी एसिड रिफ्लक्स पोस्चर रिलेटेड कुछ भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।